Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir. हाँ रिजवान कैसे हो? Sir, I'm very good. वेरी गुड। ये रिजवान नाम है यूसुफ। रिजवान हाँ, सर, खान पिताजी का नाम है मोहम्मद यूसुफ खान। अच्छा सॉरी रिजवान। तैयारी कैसी चल रही है? Sir, excellent, awesome. आप हमें अपने परिवार के बारे में बताइए। Sir, we live in a post family, joint family. My father is a retired from bank employee. He is loan supervisor in cooperative bank. Now he is retired. He got retired in 2017. I have four brothers. They all are elder than me. Two sisters. My two elder brothers are government teacher. One is principal in government school, and that's it. आपने क्वालिफिकेशन बताइए। Sir, I have bachelor's in commerce, which I have completed in 2015 from Podar College, Navalgarh, and then pursued my master's in commerce, which I have completed in 2018 from Islamia College. रिजवान आपने 2018 से 2023 है, जी सर। इतने टाइम आपने क्या किया? सर एक्चुअली मेरा प्लान था MBA करने का फॉरेन से, आयरलैंड से। तो उसके लिए मैंने आइल्स भी दी थी, उसमें आई गॉट 6.5 बैंड्स। और फिर मैंने आयरलैंड में डबलिंग बिजनेस स्कूल में एडमिशन भी करवा लिया था, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड पर्सनल इशू मुझे वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो उसकी वजह से 1-1.5 साल मेरा वहाँ पे चला गया, और उसके बाद में मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, आपके एरिया के बारे में बताइए। सर एक्चुअली आई वॉज बॉर्न इन किल्डोली विच इज़ इन सीकर डिस्ट्रिक्ट। तो ना वो ये जो एरिया है इसको शेखावाटी एरिया बोलते हैं, सीकर ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। और मैं फिर पापा के साथ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पापा की जॉब थी, तो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो मैं सीकर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट दोनों में रहा हूँ, तो दोनों को शेखावाटी एरिया के उसमें वो हैं आते हैं ना। और सर अगर एरिया के कुछ बताऊँ तो हर एरिया को या हर सिटी को जानने के लिए 2-3 तरीके से होता है कि वो कोई तो टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से फेमस होता है, कोई हॉस्पिटल या बिजनेस के हिसाब से फेमस होता है, किसी के लिए बहुत सारी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल्स वगैरह होते हैं। तो हमारा जो सीकर है इसमें हॉस्पिटल वगैरह के लिए भी बहुत फेमस है, जैसे इसमें SK हॉस्पिटल वगैरह हैं, और ना कोचिंग वगैरह के लिए भी बहुत फेमस है कि यहाँ पे सारे IITs वगैरह की कोचिंग हैं, सब कुछ है, आसानी से मिल जाता है। और जो अपने तीर्थ स्थल हैं जैसे न सालासर जी हैं, ऐसे बहुत फेमस रानी सती जी का मंदिर हैं, तो ऐसे बहुत फेमस मंदिर भी हैं। गुड। तो आपकी हॉबीज क्या है? सर एक्चुअली माय हॉबीज इज प्लेइंग क्रिकेट, especially playing cricket, not watching cricket, and watching movies, especially of SRK, because I am a big fan of Shah Rukh Khan. That's why I only prefer to watch Shah Rukh Khan's movies. These are two my hobbies. आपका गोल क्या है? Goal? Sir, right now my goal is to become a successful bank PO in any government bank, PO, public sector bank. And after that, I would like to work with dedication and see as a I want to do something good so that I get many promotion in my future and can reach a higher position like CEO and all these. जैसे अभी अपने बहुत सारे जैसे ना वो जो SBI के जो चेयरमैन है दिनेश कालरा जी, वो सब कुछ भी है ना पहले उन्होंने वो भी है ना बैंक PO की पोस्ट पे उन्होंने ज्वाइन किया था, तो उनको देख के। तो आप ये बताइए कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं? सर बैंकिंग सेक्टर में सर फॉर प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन, क्योंकि है ना मुझे अगले 20-30 साल है ना जिस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काम करना है तो मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन से लगाव होना चाहिए। तो सर 10th क्लास तक तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि उस टाइम तक तो सब बच्चे रहते हैं। 10th बाद में मैंने कॉमर्स ली,
फिर मैंने ग्रेजुएशन की कॉमर्स से, और फिर मैंने M.Com मास्टर्स कर ली कॉमर्स में, तो मेरे को कॉमर्स से थोड़ा लगाव हो गया। और फिर है ना तो बैंकिंग सेक्टर, और फिर पापा भी बैंक में थे तो मुझे बैंक से भी थोड़ा लगाव था, तो इसलिए मुझे बैंकिंग सेक्टर में आना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कॉमर्स सेक्टर में ही आना था कि तो बैंकिंग मुझे ज़्यादा प्रेफर रहा कि बैंकिंग में जाना ठीक रहेगा मेरे लिए, तो इसलिए मैंने चूज़ किया। बैंक में पीओ की ड्यूटी और पीओ की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सर ड्यूटी तो बैंक में पीओ की होती है कि जो बैंक में जो सिस्टम होता है ना वो मेकर और चेकर का होता है, कि जो क्लर्क लेवल का स्टाफ होता है वो तो मैक यानी कि चीज़ें करता है काम, और जो पीओ होता है ना उसको चेक करना होता है सब कुछ, है ना। तो बैंक का जो पीओ की जो ड्यूटीज होती है वो मैकर चेकर की होती है, कि जो क्लरिकल स्टाफ होता है वो जो काम करे उन सबको चेक करना, यह सब कुछ होता है। और सर क्वालिटीज़ जैसे बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो कि ना वो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए पीओ की, क्योंकि उसका ना बाकी स्टाफ को ना कंट्रोल करना होता है लीडरशिप के लिए ना, वो होनी चाहिए। दूसरी की ट्रुथफुलनेस, वो सच्चा होना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे है ना लोग उससे पूछने, जो कस्टमर होते हैं वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन पीओ देगा उनकी उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेगा। कि है ना जैसे अगर कोई कस्टमर आता है बैंक में ना, और अगर वो अपनी इंटरेस्ट रेट वगैरह पूछता है कि इस एफडी में कितना इंटरेस्ट है, इस एफडी में कितना इंटरेस्ट है, और अगर वो पीओ हैं जो बैंक में एम्प्लॉय हैं, वो अगर उनको सही इन्फॉर्मेशन ना दें, उन्हें गलत बताएं कि इस एफडी में आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, तो वो तो अपना डिसीजन ले लेंगे, पर वो इन्फॉर्मेशन गलत हो कि और एक्चुअल में उसमें सिर्फ 6% इंटरेस्ट हो, पर उनको तो धोखा हो गया ना कि 10% के हिसाब से। तो ट्रूथफुलनेस, ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और एक के ना जो अपने जो साथ वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनके साथ बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप वगैरह, ये सब कुछ एक क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मैंने आपको बताया। बैंक के बारे में आप क्या समझते हैं? सर बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसका काम होता है कि पब्लिक से डिपॉजिट लेना और फिर उनको लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में देना। ये RBI एक्ट 1934 में शेड्यूल 2 के अंदर डिफाइंड है इसकी बैंकिंग। सारी बैंक के शेड्यूल 2 में डिफाइंड है। हाँ जी, मुझे जहाँ तक ध्यान रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा, वर्तमान में बैंक के सामने क्या चुनौतियाँ हैं बताइए आप। वर्तमान में सर सबसे बड़ी तो NPA, कि बैंकों का NPA बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से बैंकों का अगर NPA बढ़ता है तो बैंक की जो बैकबोन, वो बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कि बैकबोन टूट जाती है बैंक की, क्योंकि उनको NPA के लिए फिर और पैसा चाहिए, और फिर है ना वो लोन्स एंड एडवांसेस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनकी NPA बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत फिलहाल यही है। आपको कॉमर्स चाहिए? हाँ जी सर, कॉमर्स। बैलेंस शीट का एनालिसिस कैसे करोगे आप? कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है इसके लिए? सर इसके लिए बैलेंस शीट के लिए जो जितने भी पहले तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जितने भी फिर जैसे अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, डेब्टर्स अकाउंट्स, क्रेडिटर्स अकाउंट्स, ये सारे अकाउंट होते हैं, इन सब की डिटेल्स, इनको अपन एक भाषा में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। तो किसी कंपनी के अगर बैलेंस शीट को देखना है, उसको जांचना है, तो ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए होते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या क्या शामिल होती है? करंट लायबिलिटी में सबसे पहले तो अपने जो ऐसी डेफिनेशन तो ये होती है कि जो 12 महीने के पीरियड के अंदर जो लायबिलिटीज होती है वो सब कुछ होती है करंट लायबिलिटी में। इससे सबसे एक तो आती है क्रेडिटर्स, और अगर हमने किसी से लोन ले रखा है, दे नहीं रखा, ले रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, सिर्फ 12 महीनों के लिए, तो वो करंट लायबिलिटीज में आती है। और जैसे इंटरेस्ट चुकाना होता है किसी चीज़ पे, तो वो करंट लायबिलिटीज में आती है। तो ये 2-3 बैंकिंग के भाषा में कासा किसे कहते हैं? कासा करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट इनको कहते हैं। बैंक के इनकम के साधन क्या क्या है? बैंक के इनकम के सबसे पहले तो जो लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं किसी दूसरी को, उस पर इंटरेस्ट है ना, और ऑपरेटिंग जैसे सर्विसेज वगैरह देते हैं कि ना, बैंक गारंटी देते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कि
इन्होंने अगर ये काम नहीं किया तो उसके लिए बैंक गारंटी देते हैं, तो उसमें ना जो सर्विस चार्ज करते हैं ना वो, और जैसे ना क्रेडिट कार्ड वगैरह देते हैं उनमें सर्विस चार्ज करते हैं बैंक्स वगैरह, तो वो इनकम होती है, वो ऑपरेटिंग इनकम वगैरह में आती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आता है वो सब कुछ। क्रॉस सेलिंग किसे कहते हैं? क्रॉस सेलिंग, हाँ क्रॉस सेलिंग ही होता है कि जो बैंक सेवा सर्विसेज देती है ना कैसे कस्टमर्स को, जैसे बता दिया ना बैंक गारंटी और है ना एक बैंक गारंटी। क्रॉस सेलिंग होता है। मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ जो सर्विसेज वगैरह देते हैं उनको बोलते हैं। क्रॉस सेलिंग का मतलब ये होता है कि एक ही कस्टमर को जो है आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाते हैं, जी सर। ठीक है ना। तो बैंकिंग आर वर्किंग एज ए शोरूम्स नाउ, समझ रहे हो ना। जी सर। हमारे जो काउंटर्स हैं वो अब आपको इंश्योरेंस भी मिलेगी, आपको म्यूचुअल फंड भी मिलेगा, आपको गोल्ड कॉइन्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो एक कस्टमर मान लीजिए आपके पास आता है तो उससे आप, अगर उसने सेविंग खाता खोला है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? ओनली सेविंग अकाउंट और यू हैव टू गो अहेड? जी सर। टेल मी सर है ना ओनली सेविंग अकाउंट, और उसके बाद में अगर आप उसको इंश्योरेंस वगैरह भी ऑफर कई करें। एक कस्टमर, इफ ए कस्टमर कम्स टू यू एज ए पीओ, जी सर। हाउ वुड यू हैंडल? सर फर्स्ट वी विल, जो काम करवाने के लिए वो आया है, जैसे करंट अकाउंट खुलवाने के लिए वो आया है, तो पहले तो वो अच्छी तरीके से उसका वो सब कुछ कर देंगे, और फिर जो हमारी बैंक की बाकी जो फैसिलिटीज़ है, जैसे आपने क्रॉस सेलिंग बताया तो मुझे रिकॉल कर पाया कि हम क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है किसी दूसरी कंपनीज की से हम जो वो बैंक का इंश्योरेंस करके और फिर उनके प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो उसको कि फिर उनको उनके बारे में बताना कि हमारे बैंक में ये इंश्योरेंस पॉलिसीज आप लोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। चलो क्लियर ना, क्रॉस सेलिंग क्लियर। Clear. अच्छा, ये रिजवान का क्या मतलब? तुम्हारा नाम जैसा है सर रिजवान। इसका मतलब होता है गेट कीपर ऑफ पैराडाइज, जन्नत का दरोगा, कि जो जन्नत होती है ना उसका जो गेट कीपर होता है ना, जो गेट पे खड़ा रहता है, जिसको आने को बोलते हैं मतलब वॉचमैन। वॉचमैन एज ए वॉचमैन। जी सर। यू आर नॉट इन जन्नत नाउ, या आर यू? नो नो, You are here. या सर। You have to work as a watchman जी, फॉर ए बैंक। for a bank. If you are working as a PO, you have to, if a bank is calling to you at 2 p.m. night, या 2 a.m. I should say, you have to come. या सर। Because that will be your responsibility as a manager or as a PO. Not that सर मैं तो सो रहा हूँ अभी मेरा कोई काम नहीं है, समझ रहे हो ना। 24 hours So by that way you have to justify your name when on duty. If not on duty, what you have to justify? If I am not on duty, Are you justifying your as a son to your parents or to the village? Kirdoli is a very famous village. yeah, Are you doing that? Are you doing I'm some tr- social responsibility works? I'm Have trying. you donated blood any time? Yeah, sir. Last month we have a camp in our village where I donated. Blood donate किया है ना? Yeah, किया yeah. करो, किया है सर। किया करो, पेड़ पौधे लगाया करो, गांव के काम में इंटरेस्ट लिया करो, वहाँ से लीडरशिप शुरू हो जाती है, समझ रहे हो ना। करते हैं। एज ए पीओ, एज यू हैव टोल्ड करेक्टली कि पीओ हैज टू वर्क एज ए लीडर, सो लीडरशिप स्टार्ट फ्रॉम योर होम. You have to come along your father, your parents, to be associated with them in each and every work. हो क्या रहा है कि बच्चे जो है ना, जैसे भी कोई थोड़ा सा हार्ड वर्क होगा मतलब जो है वो है ना खेत में नहीं जाएंगे, हार्ड वर्क नहीं करना चाहेंगे, समझ रहे हो ना, वो केवल गुडी गुडी रहना चाहते हैं, नाली धोले बाहर निकल गए, यही करते हो है ना. एनीवे ये ज़रा आपने जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का बताया जी सर. है ना. एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स एक बैलेंस शीट में एसेट्स क्या होते हैं? कितने तरह के एसेट्स होते हैं? चलो सर एसेट्स मेनली दो तरह के होते हैं, हाँ. फिक्स एसेट और करंट एसेट्स.
अच्छा करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। फिक्स करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको 12 महीने की अवधि में अपन है ना उनको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं जल्दी से। और नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो लंबी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, 12 महीने से ज़्यादा के लिए, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह ये सब कुछ। और अगर अपन लाइबिलिटी वो बैलेंस शीट की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो आता है शेयर कैपिटल, वो भी अपनी एसेट्स होती है शेयर कैपिटल जो है ना। और जैसे मशीनरी आई डोंट एग्री सर, शेयर कैपिटल कैसे एसेट होगा? बैंक की एसेट्स में नहीं होती, बाकी जो कंपनीज होती है उनमें शेयर। दिस इज एसेट फॉर योर कंपनी, दिस इज एसेट फॉर यू एज ए शेयर कंपनी दैट इज एन एसेट फॉर यू बट इट इज अ लायबिलिटी ऑन योर कंपनी। सर बट इट इज मेंशन इन एसेट साइड। Oh no dear, how can you say, tell me? सर जहाँ तक मुझे याद है, इफ आई एम रॉन्ग सॉरी फॉर दैट। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, एक और होती है फिक्टिशियस एसेट्स, हैं? फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, कंटिजेंट नहीं होते क्या? कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में अगर आपकी कंटिजेंट लायबिलिटीज आपकी बैलेंस शीट में स्टैंड करेगी, अगेंस्ट दैट व्हाट इज कंटिजेंट कैन यू एसेट्स। टेल मी एनी कंटिजेंट एसेट व्हिच यू नो? सर अगर जैसे हमारा कोई वो चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है फिलहाल, और है ना पता नहीं है कि वो आगे जाके हमें फ्यूचर में जीतेंगे या हारेंगे, तो उसको हम कंटीजेंट एसेट ले लेते हैं कि अगर हम फ्यूचर में जीते, हमें प्रॉफिट हुआ, तो वो तो हमारा आपकी गुडविल क्या है? गुडविल, जैसे ब्रांड नेम गुडविल मेरी या कोई कंपनी की? कंपनी की बात कर रहा हूँ, बैंक की बात कर रहे हैं, अपनी बात है। आपकी गुडविल तो आपके घर वाले जानते हैं, गांव वाले जानते हैं, आपके दोस्त जानते हैं। गुडविल जो वैल्यू होती है ना कि जो ब्रांड नेम की, इस पे जो This ट्रस्ट। is a contingent asset, my dear. Your goodwill is contingent asset. Your guarantees which you are telling, they are also contingent asset. It may or may not stand in your balance sheet after some time. बैंक गारंटी जो है वो हमेशा कंटिजेंट एसेट होती है। दे आर नेवर फिक्स्ड। आर दे फिक्स्ड एसेट? नो, दे आर कंटिजेंट एसेट्स, राइट? अच्छा, कैश जो है वो आपका एसेट है कि लायबिलिटी है? सर कैश हमारा करंट एसेट्स में आता है। क्या है करंट एसेट? करंट एसेट्स में आता है ठीक है। कैश। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी, सर लिक्विडिटी एग्जांपल में हम कैश भी ले सकते हैं, गोल्ड भी ले सकते हैं, जिनको इंस्टेंटली हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। What is Liquid assets होते हैं। the liquid most asset in your balance sheet? सर कैश, Cash, good. कैश एंड स्टॉक। ठीक। थैंक यू।